was very close to my grandparents. They were, you know, like my second set of parents. मेरे दादी और दादा लाहौर में रहते थे. तो जब कनेट जब मैं आई थी तो फिर मैं उनके पास ही रही हूँ. And I was best friends with my grandmother also. वो तो मेरी soulmate थी. तो that was, you know, that bond जितना आपको security और वो देता है, आपके दिल के अंदर बहुत ज़्यादा फिर मोहब्बत पैदा हो जाती है when you get so much unconditional love. Absolutely, I completely agree. वो unconditional love, support, protection, feeling, you know, nurturing, वो it takes you through life. पूरी जिंदगी के लिए काफी होती है वो. आप फिर कुछ भी, you know, बर्दाश्त कर लेते हो, manage कर लेते हो. फिर आते हैं जी adolescence के साल और teenage years. मुझे नहीं, frankly speaking, बच्चों ने बिल्कुल भी तंग किया through the teenage years. कैसे हो सकता? नहीं किया. What about tantrums, demands? नहीं. बहस हर बात पे, जिद करना, अपनी मर्जी करना कि you are wrong, I'm right. Wrong, right होता है, but then you have a conversation and you. मैंने बताया ना, मैंने बहुत ही on rogue पाला है बच्चों को कि सब कुछ पढ़ रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, कभी नहीं रोका, ये नहीं करो, वो नहीं करो. मगर conversation की जो window of communication हमेशा खुली होती थी. ये बैठ के बात करते थे कि सही क्या है, गलत क्या है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अपसेट किस चीज से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. तो conversation बहुत जरूरी थी. रोका नहीं किसी चीज से. उन्होंने तंग भी नहीं किया. अजीब सी बात है. मैं अल्लाह ने नहीं तंग किया ना कि तुमने रोका नहीं, अल्लाह ने को पार करा दिया नहीं, लेकिन कुछ ऐसा गलत भी नहीं किया कि मैं कहूँ कि you know गोइंग. दो चीजें अम्मी ने हमेशा बताई थी कि एक तो बच्चों के दोस्त कौन है, इस पे नजर रखना. यू मस्ट नो हु दे आर गोइंग, किनके घर जा रहे हैं बच्चे. यू शुड नो द पेरेंट्स. कंपनी बहुत होती है और यही था बस के यू नो बस 18 साल तक नजर रखो. तो होता था कि इफ यू हैव फ्रेंड्स इट्स वंडरफुल, लेकिन वो उनको हमारे घर बुलाओ. तुम्हें कहीं ज्यादा जाने की जरूरत नहीं. जिसको भी बुलाना है घर पे बुला. She liked to meet them and know who they are. Then she'd give me a lot of space. So space का we had a lot of, she respected privacy and space a lot for us. वो हमें हमेशा मिला था उनसे. मेंटल स्पेस जो she wouldn't be hovering around. nag बहुत करती थी. ग्रोथ तो उसके अंदर ही होनी है ना, उसी मेंटल स्पेस में ग्रोथ होनी है. वो कितना जरूरी है. And ये जो तुम कह रही हो conversation का was always open. कोई भी चीज के ऊपर आप मम्मी से बात कर सकते थे. So I always wanted to be that kind of mother. कि जिससे बच्चे कोई भी करते तो रहते हैं, पूछते रहते हैं सवाल, लेकिन बाद सवाल ऐसे होते हैं कि जरा अभी मुश्किल है उनका जवाब देना. Then I have to find a way to answer it. अच्छा, because मेरे अम्मी अब्बू के साथ बहुत ओपन रिलेशनशिप थी. I remember when we were growing up, कुछ साल हमने स्कॉटलैंड में, तो मेरा भाई मुझसे बड़ा था, तो वहाँ पे भी स्कूल में सेक्स एजुकेशन तो बहुत जल्दी शुरू हो जाती है. तो he would ask those questions. तो मैं देखती थी कि अब्बू बैठ के आराम से उसको समझा रहे हैं हमें, you know, like those difficult conversations they would have about the, and I think 14 years is the right age to have that conversation. Conversations आपकी हो जाती हैं, फिर सही क्या है, गलत क्या है, all of that. इससे पहले किसी और से उल्टी पुल्टी बातें सीखी. अब तो उन्होंने इंटरनेट पे सब कुछ पढ़ लेना है, सीख लेना है दोस्तों से ये वो. आजकल तो ये बड़ा हैजर्ड है ना कि वो एक तो जो पक्के दोस्त आ जाते हैं ना, जिनको सारी चीजों की इंफॉर्मेशन होती है और उन्होंने उनकी जिंदगी का मकसद है बाकी सबको भी बताना. Oh, exactly. The experts, you know, the experts and everything, लेकिन मैं कुछ अल्लाह में भी पार करा देते हैं कि ठीक है यार. मुझे ये लगा कि तुमने अकेले पालना है, मैं तो let me make it he had my back, let me make it easy for you, you know. बच्चों की टेंशन नहीं मैं देता. अब तो बड़े हो गए ना, अब तो तुम्हारी टेंशन खत्म हो गई. नहीं, वो कभी नहीं खत्म होती. नहीं. I think we are emotionally invested, not the way we would be in a daughter maybe. लेकिन आप invested तो आपको होते हैं. I think बच्चे की तकलीफ नहीं आपसे देखी जाती है at any point. And you always want कि किसी तरह उनकी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दो. जो कि आप नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए. They have to figure it out. At some point you need to let go. Let go तो करना पड़ता है. So those were the teenage years. फिर पढ़ाइयाँ, फिर एक के बाद दूसरी चीज होती है. पढ़ रहे हैं, दोस्त सही बन रहे हैं, अच्छा खुश हैं. आजकल तो ये बहुत है ना कि खुश resilient है कि नहीं, can they take failure and mistakes, रोते भी हैं और you know dips भी आते थे temperament में, ये वो हर चीज. I am a big advocate for therapy. में सब हर बंदा जाए, you know, catharsis होना चाहिए. emotion का, खुशी का भी, गम का भी, टेंशन का भी, स्ट्रेस का भी, हर चीज का. अब जाके आप संभले हैं इस उम्र में कि you know ठीक है, अच्छे दोस्त हैं तो उनके साथ भी catharsis हो जाता है. You don't really that's a big blessing अगर उनके अच्छे दोस्त बन जाएं. 2-3 ही अच्छे बने, लेकिन absolutely. तो फिर आपको नहीं जरूरत थेरेपिस्ट की. लेकिन मुझे लगता है आजकल बच्चों पे इतने प्रेशर है कि they all need it. They don't have enough good role models in front of them. उनको सोशल मीडिया पे अच्छे रोल मॉडल नजर आते हैं. किस तरह के अजीब अजीब से लोग फिर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे जो उनके हीरोज हैं.
मुझे तो no values, no nothing, no substance to them, nothing profound. So it's become a very superficial sort of world, very materialistic, very much people pleaser type. And then schools, on the other hand, are also, I think, toxic little cesspools of evil, you know, unfortunately. And itne permissive ho gaye ab schools. The teachers, and they just don't, you know, they are so scared of saying anything to the child कि आधा काम तो देखो उनका है ना, क्योंकि 6-7 घंटे बच्चा वहां गुजार रहा है जहां आपका कोई हाथ नहीं है, जहां आपका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई आपको नॉलेज नहीं क्या हो रहा है. So then they have to take the ownership of that time and not be so scared. क्योंकि माँ बुली भी हो रहे होते हैं, वो हर चीज का आप तो बुली हो रहे हैं या बुली कर रहे हैं, exactly. दोनों चीजों के अंदर the teachers have to step in and handle something for us. And hazards on campus, hazards. या हमें कहें कि हम जाके वहां बैठ जाएं कैंपस पे, अगर उनका क्या काम है, मतलब कि हाँ, मैं तालीम और तरबियत में, तरबियत आप घर पे दे सकते हैं, तालीम कभी भी हिस्सा है ना. हाँ. अगर ड्रग्स चल रहे हैं स्कूल में, तो वो कौन, माँ बाप तो नहीं आके रोक सकते ना. स्कूल कहते हैं नो फोन पॉलिसी है कि बच्चों के हाथ में फोन नहीं होगा. बच्चे क्या करते हैं, होम टाइम होता है, अपने ड्राइवर को कहते हैं कि मुझे जरा फोन पकड़ा देना, फोन पकड़ा लेते हैं, दोस्तों के साथ मोबाइल डेटा ऑन होता है, जो मर्जी, इंटरनेट तो पूरा खुला हुआ है. लेकिन these are like, you know, 12 साल के लड़के हैं, 13 साल के, impressionable grown up है. I mean, impressionable mind. It's getting tougher. It's getting tougher. They have to come down hard on the policies that they've made. Absolutely. Like we said, parenting is never ending, you know. Boys in their 20s are different problems, teenage years, different set of problems, puberty, adolescence. Have they had their hearts broken and stuff? So the little one was very accident prone. और वो तो छलांग भी मार देता था टॉप स्टेयर से, तो वो भी एक क्राइसिस. इमोशनल हार्ट ब्रोक नहीं, फिजिकल. और फिर एकदम 2-2.5 साल का चलना सीखा था, तो घर से बाहर wandered off in winter in Lahore. What? हाँ, just wandered out, you know. Just went for a walk. Just went for a walk and then पता नहीं किसी गली में से, obviously परेशानी ये वो कहीं मिला, जाके चौकीदारों के साथ हाथ देख रहा था, मुझे नहीं बैठे होते बॉनफायर लगा के. तो शुक्र है जल्दी मिल गया था, पर उसने काफी इस किस्म का स्ट्रेस दिया है. बड़े वाले ने बिल्कुल नहीं दिया. I think he was always more mature, and he kind of, you know, was very protective, nurturing as well. But I guess कि, you know, balance ही होता है ना कि माँ देख रहा है वो कि माँ स्ट्रेस में है, तो फिर बच्चा कम स्ट्रेस देगा कहीं ना कहीं. It's just हाँ, my brother was like that. हाँ, बहुत उसने अम्मी का ख्याल रखा है, तंग नहीं करता. Nothing major. तो बच्चे ने तंग नहीं किया. स्कूल में कभी never got trouble at school or anything. ये है. But okay, another really important part of today's conversation is that currently your एक तो परवरिश में is about parenting. उससे पहले बिस्मिल also a really important role as a parent. And even जाने जहाँ, मुझे लगता है कि ये बड़े 3 significant roles as parents. तो इन सब में बेटे थे. Yeah, I never thought of it that way. Was that by design or? I think I look like a boy mother maybe. इसी में maternal शायद नहीं लगती है कि बेटियों की माँ लगती है. बेटे थे. अच्छा, तो रिवर्स में शुरू करना कि what kind of prep was going into जाने जहाँ, for example? जाने जहाँ was the toughest one. Really? देखो मेरे कैरेक्टर से बिल्कुल मुख्तलिफ था वो. फिर वो genre जिस तरह उसने कासिम ने बनाई थी, एक दुनिया जैसी बनाई थी, उसमें it was मेलोड्रामा भी था, डायलॉग्स भी डिफरेंट टाइप के थे. द होल सिनेरियो वाज वेरी, यू नो, एक गांव का सारा वो फ्यूडल घराना एंड एवरीथिंग. एंड देन ऑफ कोर्स द कैरेक्टर अच्छी खासी evil थी, सो misunderstood / evil थी. तो I was excited about it. और मुझे बहुत मजा आया था करने में. I really enjoyed the character. I got my teeth into it. और बिस्मिल तो साथ साथ ही ऑलमोस्ट उसके शुरू हो गया था. And I signed Bismil thinking कि it's not going to do that well क्योंकि run of the mill कहानी है, but it's such a antithesis to जाने जहाँ के एक बिल्कुल variety 2 characters की मुझे मिल जाएगी, तो लोगों को 2 वो मिल जाएंगे, shades मेरे मिल जाएंगे. But back to first जाने जहाँ, do you think that it was justified उसका, क्योंकि obviously trouble तो थी, मुझे लगता है हर evil बंदा some level trouble भी होता है. justified, criminal थी अच्छी. नहीं, criminal तक तो नहीं justify होता, मगर कहीं ना कहीं complexity क्या थी? हाँ, एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था कि she was, you know, she didn't get what she wanted in life. एक frustration थी. Then her husband was mean to her and he shut her out. He was not emotionally warm or open. शायद वो एक love की कमी थी. So that is the thing. मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक माँ अपने step son के साथ नहीं दे पा रही, relationship नहीं build कर पा रही, इसमें बहुत बड़ा हाथ husband का है. It's the husband. हाँ, वो फेवर करता था उसको हमेशा. She was always an outsider. बच्चों को भी उसको लगता था कि outsiders हैं. हाँ.
So that kind of fueled her whole, and थी वो थोड़ी सी egomaniac और में फिर भी. क्रिमिनल तो होगी थी ना हम्म. फिर